हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर इन आवर सराउंडिंग हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज अगला लेसन पढ़ते हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो पदार्थ है वो शुद्ध है। देखिए, पिछले चैप्टर का अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करूँ तो हमने उसमें पढ़ा था मैटर किसे कहते हैं। मैटर की हमने फॉर्म्स पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज़, कि उनमें पार्टिकल्स की कैसी पोजीशन होती है, क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। कुछ डेफिनेशंस हमने की थी, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट एट्सेट्रा। तो उम्मीद है वो आपने अच्छे से किया होगा। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैटर की दो अवस्थाएं और होती हैं, क्योंकि उनके बारे में इतना पूछा नहीं जाता, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम डिस्कस कर चुके हैं। दो अवस्थाएं और होती हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा, यानी टोटल जो मैटर की फॉर्म है वो 5 है। अब देखिए, हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपना शुरू। मैटर में हमने पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखिए, मैटर हमें दो तरीके से मिलता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। दो रूपों में समझ मिलता है, या तो प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। मिक्सचर को हम फिर से दो भागों में बांट सकते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। प्योर सब्सटेंस को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। इसको कहते हैं यौगिक, ये होते हैं तत्व। एलिमेंट्स को हम फिर से तीन भागों में बांट सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर सब्सटेंस की फॉर्म है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो बेसिक है। मीन्स एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। तो एलिमेंट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। और एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी यौगिक जो हैं वो तत्वों से ही उनका निर्माण होता है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। यानी कंपाउंड जो है, कंपाउंड का बेसिक यूनिट है एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट्स बेसिक होता है, इसको आप फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स में जितने भी पार्टिकल्स या जो एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, शेप, साइज आइडेंटिकल होता है। लेकिन कंपाउंड में क्या है, जब ये एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उससे बनने वाले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं दोनों का आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए, एलिमेंट्स जब हम बात करते हैं तो हम सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एलिमेंट्स हैं, प्योर फॉर्म में सब्सटेंस। और कंपाउंड भी प्योर फॉर्म में सब्सटेंस है, लेकिन वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे दो एलिमेंट्स जुड़ गए, CO2, दो एटम्स ऑक्सीजन के हैं और एक एटम कार्बन का है, तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी एक नया सब्सटेंस बन गया।
वो एक अलग कंपाउंड फॉर्म हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट्स यानी कि एलिमेंट्स जिससे वो बना है बिल्कुल अलग होंगी। H2O पानी, ये भी कंपाउंड है। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, यानी इन कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, यानी कि इनके जो एलिमेंट जिनसे बने हैं। लेकिन कंपाउंड की खासियत ये है कि हम इनको फिजिकली या नॉर्मल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इनको ब्रेक डाउन करने के लिए केमिकली प्रोसेस का ये हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपाउंड्स की खासियत है। तो प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में आ गए आपके एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स आप समझ गए होंगे, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर बनता है। अब एलिमेंट्स में आ जाइए आप, 3 कैटेगरीज हमने बनाई, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसमें आप सबसे पहले समझिए मेटलॉइड्स क्या होता है, यानी धातुएं और अधातुएं। और ये मेटलॉइड्स जो हैं वो ना तो धातुएं हैं और ना ही अधातुएं हैं, यानी दोनों के कुछ बीच की कड़ी समझ लीजिए आप, कि दे शोज द बोथ प्रॉपर्टीज, समटाइम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसलिए इनकी कैटेगरीज अलग बना दी गई कि ना तो ये मेटल हैं ना ही नॉन मेटल। और धातुएं अधातुएं, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आप जानते होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। आज हम करेंगे मेटल नॉन मेटल में डिफरेंशिएट, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, नंबर 1 मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यही जो पॉइंट्स हैं ये डिफरेंशिएट में हम लेंगे मेटल और नॉन मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स के केस में ये होते हैं और नॉन मेटल्स के केस में नहीं होते। एक एक करके देखिए। मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब ये मालेबिलिटी किसे कहते हैं और डक्टिलिटी किसे कहते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। मालेबल का मतलब होता है कि आप उस सब्सटेंस को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, हम अपना खाना वगैरह उसमें रैप करके लेके जाते हैं, या डेकोरेटिव्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो वो एल्युमिनियम फॉइल क्या है, आप देखिए कितनी पतली शीट होती है, एल्युमिनियम से बनाई जाती है। चांदी का वर्क बहुत पतला होता है, वो भी चांदी को पीट पीट करके उसको एक चादरों के रूप में या शीट्स के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है उसको कहते हैं मालेबिलिटी, कि किसी को शीट्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मालेबल नहीं होते, मेटल्स मालेबल होते हैं। डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि हम लंबी तारें खींच सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन की जो वायर्स हैं हमारे घरों में, वो कॉपर की या एल्युमिनियम की होती हैं। तो वो प्रॉपर्टी है, मेटल है दोनों, कि उनको हम लंबी लंबी तारों के रूप में उनको स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है उनको। आप देखिए कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत ज़्यादा मालेबल और डक्टिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। 1 ग्राम अगर आप गोल्ड लें तो उससे लगभग आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, यानी इतना डक्टाइल होता है गोल्ड। ये प्रॉपर्टी है मेटल की। तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट। लस्टर। लस्टर बोलते हैं चमक को। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती। आप देखते हैं सिल्वर और गोल्ड दोनों धातुएं हैं, और अपनी इस चमक की वजह से ही उनकी कीमत है। हम आभूषण सोने चांदी की ही बनवाते हैं। तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, धातुओं में पाई जाती है। नंबर 3 देखिए आप, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में आ गया आपके पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं कुचालक होती हैं। अब आपसे ये पूछा जाए कि ऐसी अधातु का नाम बताएं, ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो आप क्या बताएंगे
कि अभी तो हमने बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज़ ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्स में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा सेल्स में एक पेंसिल टाइप इलेक्ट्रोड लगा होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट। फिजिकल स्टेट, मेटल्स आर जनरली सॉलिड और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली गैसेस होते हैं या लिक्विड होते हैं। फिजिकल स्टेट के बारे में करें तो धातुएं कठोर होती हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और नॉन मेटल्स नहीं पाए जाते। इसमें आप एक मरकरी को एक्सेप्शन समझ लीजिए, क्योंकि मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी सभी धातुएं सॉलिड फॉर्म में होती हैं। हार्डनेस, धातुएं कठोर होती हैं और धातुएं कठोर नहीं होती, यानी मेटल्स आर हार्ड। कुछ एक्सेप्शंस हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मतलब इतने हार्ड नहीं होते जितने मेटल्स होते हैं। अब हार्डनेस में देख लीजिए कुछ, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, ये हार्ड नहीं होते, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप इनको चाकू से काट सकते हो। तो ये मेटल्स के एक्सेप्शंस हैं कि ये मेटल्स सोडियम और पोटाशियम, ये के लिखा है भाई, ये सॉफ्ट होते हैं। वैसे मेटल्स जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी हम इन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दे आर हार्ड, वो कठोर होते हैं। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। अगर ऐसा नॉन मेटल आपसे पूछा जाए जो हार्ड होता है तो डायमंड। डायमंड अब जानते हैं नेचुरल पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। नेक्स्ट है आपका टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ होती है मजबूती। मेटल्स जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, जल्दी टूटते नहीं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, उनकी टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है। सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर मेटल्स को स्ट्रक किया जाए, किसी हार्ड चीज़ से उनको मारा जाए तो उनकी एक साउंड होती है, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सभी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट। अब यहाँ पे भी कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, जैसे गैलियम, मरकरी देखिए लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम जो है होता तो सॉलिड है, लेकिन अगर उसको आप हाथ पे अगर हथेली पे भी रख लेंगे तो भी वो मेल्ट हो जाता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी हम जनरल बात करें तो मेटल्स आर हाई हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लेस होती है, हाई नहीं होती। तो ये डिफ्रेंशिएट है, अगर आपसे पूछा जाए डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किया अपना इतना पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर और कंपाउंड में भी डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है। तो कंपाउंड का मैंने आपको बता दिया कि कंपाउंड जो होते हैं दे आर द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, बट दे आर प्रिपेयर्ड बाय द एलिमेंट्स व्हेन द एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, देन दे फॉर्म कंपाउंड। खैर, हम इसको जब मिक्सचर करने के बाद दोबारा से इनमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन हम आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। इसमें कोई आपको डाउट रह गया हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। सो थैंक यू।